everyone, hi, my name is Aliza Iqbal, MBBS second professional student. तो सबसे पहले अगर आप नीट की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो प्रिपरेशन तभी करना अगर आप ये 8 से 9 महीने सिर्फ पढ़ाई को दे पाओ, क्योंकि अब थोड़ी बहुत पढ़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा इधर उधर देख लिया, ये सब नहीं चलेगा। अब अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आपको रोज़ कंसिस्टेंटली 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा विदाउट एनी गैप। छोटे छोटे टारगेट सेट करने पड़ेंगे, उसी से आप अपने गोल अचीव कर पाओगे। आई नो ये ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, फ्रस्ट्रेटिंग होने वाला है, बट वो जब नाम के आगे डॉक्टर लगेगा तो सब वर्थ इट हो जाएगा। आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी सिर्फ एक एग्ज़ाम क्लियर करने से। सिर्फ आपकी ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें आपका ही फ़ायदा है। आपके जितने भी जानने वाले होंगे, रिलेटिव्स होंगे, सब आपको इतनी इज्जत देंगे। बस अगर आप एक बार बोल दोगे कि मैं MBBS कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस वही काफ़ी है सबकी बोलती बंद करने के लिए। सब आपको इतनी रिस्पेक्ट की नज़रों से देखेंगे कि नहीं, कि कुछ तो उखाड़ा है इस बच्चे ने। इस साल बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन आने वाली है, क्योंकि इस साल मैक्सिमम ड्रॉपर्स बैठेंगे, क्योंकि 650-640 वाले बच्चे का तक सिलेक्शन नहीं हुआ है इस बार, इतनी ज़्यादा हाई मेरिट गई है। तो इस साल मैक्सिमम ड्रॉपर्स बैठेंगे, इसलिए बहुत टफ कंपटीशन हो जाएगा इस बार। स्टार्ट करती हूँ। आज मैं आपको पूरा ज़ीरो लेवल से प्लान बताऊँगी, कैसे आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से 675 प्लस स्कोर कर सकते हैं। यार ये एम्स की बातें आप मत करना, ये तो लक पे डिपेंड करता है कि आपके 710 से ऊपर नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, तभी आपको एम्स दिल्ली मिलेगा। इसलिए इन सब के बारे में छोड़ दीजिए, आप 675 प्लस की तैयारी कीजिए कि मुझे इसके ऊपर चाहिए है मार्क्स। तो आज मैं आपको रियलिस्टिक प्लान बताऊंगी टू स्कोर 675 प्लस मार्क्स इन दीज 8 to 9 मंथ्स। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक पेन और पेपर लो, अभी लो, और सारे एक पेज पर जितने भी चैप्टर्स हों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स एक पेज पर लिख लो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने चैप्टर्स आते हैं, आपको कितने पढ़ाई करनी है, कब कब आपका सिलेबस करना है कंप्लीट। इसलिए आप सबसे पहले सारे चैप्टर्स के नाम लिख लो एक पेपर पे, और जो भी कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उस चैप्टर के सामने एक टिक लगा लेना। अगर आप रिवीजन भी करो उस चैप्टर का तब भी आप टिक लगा लेना, जिससे आपका जब एग्ज़ाम पास आएगा तो आपके उस चैप्टर पे ऑलरेडी मल्टीपल टिक्स लगे होंगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा एग्ज़ाम के टाइम पर कि नहीं, आपने तो ये बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है इस चैप्टर पर, इतने बार रिवाइज़ कर चुके हो, तो आपसे जल्दी हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज़ प्लान योर डे। यार अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना कि यार सुबह उठ रहे हैं, आराम से सोच रहे हैं कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, क्या करें, उसी में आधा टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं, आधा दिन निकाल दे रहे हैं सोचने में कि क्या करें। यार तो इधर उधर मत भटकना, रात के ऑलरेडी प्लान करके रखना चीज़ों को, जिससे आपका सुबह टाइम वेस्ट ना हो और आपका डे पूरा प्रोडक्टिव रहे। मेक रियलिस्टिक टाइम टेबल। जो भी टाइम टेबल बनाना उसको कंप्लीट करके ही सोना। ये नहीं कि तुमने एक दिन में लिख लिया कि पूरा एक चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट करना है, ऐसे मत करना। इतना ज़्यादा खुद पे प्रेशर मत डालना। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना, जितना कर सकते हो कंप्लीट उतना ही एक दिन में लिखना, उसको कंप्लीट करके सोना। टाइम मैनेजमेंट के साथ ये टाइम टेबल बनाना। अब ये कैसे करना है, आपको 3 सब्जेक्ट्स का टाइम डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल आपने 3 घंटे दिए बायोलॉजी के लिए, 3.5 to 4 आवर्स आपने केमिस्ट्री के लिए दिए, और अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स आपने फिजिक्स के लिए दिए। जो भी आपका वीक सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दो। लास्ट का आधा घंटा हर सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए निकालना है, जिससे आपने बायोलॉजी 2.5 आवर्स पढ़ा और लास्ट का हाफ एन आवर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आपने पढ़ा है उसके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही सेम आपको सारे सब्जेक्ट्स के साथ करना है। एंड लिटरली जब आप पूरा प्लान अपना दिन का कंप्लीट कर लोगे, इतना सुकून मिलेगा, फिर इतनी सुकून की नींद आएगी आपको कि हाँ, जो सोचा था टारगेट वो आपने कंप्लीट कर लिया। इसलिए प्लीज़ जो भी टारगेट बनाना उसको पूरा कंप्लीट करना। अब मैं स्ट्रैटेजी बता दे रही हूँ फॉर फिज़िक्स। सबसे पहले आपको फिज़िक्स में लेक्चर्स देखने हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर्स से ही आप समझ पाएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्या हो रहा है। अकेले फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि अकेले हम फॉर्मूले रट ले रहे हैं तो आपके 40-50 नंबर से ज़्यादा नहीं आने वाले हैं फिज़िक्स में। आपको कॉन्सेप्ट समझ कर पढ़ना होगा। आप जो भी कोचिंग ले रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, सबसे पहले आप उसके वीडियो लेक्चर्स देखिए और साथ ही साथ नोट्स बनाइए खुद से, और फिर लेक्चर्स देखने के बाद उस चैप्टर के 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। रोज़ का टारगेट बनाओ फिजिक्स में कि एटलीस्ट 50 क्वेश्चन करना ही करना है।
फिज़िक्स में एनसीईआरटी की रीडिंग इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो नोट्स से ही कवर हो जाती हैं। और एक फॉर्मूला शीट ज़रूर बना लेना फ़िज़िक्स में, जिसमें हर एक चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज लिख लेना। ये आपके एंड मोमेंट पे और लास्ट टाइम रिवीजन में ज़्यादा काम आएंगे, कि अगर नहीं कर रहा है तुम्हारे इतना सारे नोट्स पढ़ने का मन, तो नॉर्मली आपने एक फॉर्मूला शीट रिवाइज़ करी और बस आपका हो जाएगा चैप्टर रिवाइज़। इसलिए फॉर्मूला शीट ज़रूर बना लेना। अब बात आती है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री की अप्रोच जो रहेगी वो सेम फिजिक्स के जैसे रहेगी। आपको लेक्चर्स देखना पड़ेगा, साथ में नोट्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे भी एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप तब भी एक बार फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ लेना, रीड कर लेना। रोज़ 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको केमिस्ट्री में भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी मेन बेस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मेन बेस होता है केमिस्ट्री का। आपको सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अपने, तब जाके आपको आगे के केमिस्ट्री समझ आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? लेक्चर्स देख के स्ट्रॉन्ग होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग होगी। इसलिए आपको सबसे पहले लेक्चर्स देखना है, फिर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लेक्चर्स अगर आप देख चुके हैं पहले, तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको रटना है। एनसीईआरटी की थरली रीडिंग करनी है, वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करनी है, एक एक वर्ड आपको आना चाहिए एनसीईआरटी का। अब बात आती है बायोलॉजी की। बायोलॉजी में लेक्चर्स देखना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप एक आध बार लेक्चर्स देख चुके हैं तो आप स्किप कर सकते हैं लेक्चर्स को। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी मेन बुक होती है, आपको वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी का यहाँ पे रटना पड़ेगा। एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए, थरली याद होना चाहिए। अच्छे से रोज़ 2.5 आवर्स एनसीईआरटी की रीडिंग करना वर्ड बाय वर्ड। उसके बाद बचे हुए आधे घंटे में 50 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना। अब टेस्ट, मैं अपनी हर वीडियो में टेस्ट को बहुत एम्फेसाइज करती हूँ कि टेस्ट दो, टेस्ट को नहीं छोड़ना है। अगर टेस्ट नहीं दोगे तो नहीं होने वाला है आपका कुछ, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ स्टैंड कर रहे हो। इसलिए प्लीज़ टेस्ट ज़रूर देना है, रेगुलर टेस्ट देना है, विदिन 15 डेज़ तो देना ही है टेस्ट। एक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करो यार। अब टाइम गया वो अलग कि आप सोच रहे हैं कि कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। अब सिर्फ टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो कि टेस्ट में ये 3 चैप्टर्स फिजिक्स के आ रहे हैं, 2 चैप्टर्स बायोलॉजी के आ रहे हैं, 3 चैप्टर्स केमिस्ट्री के आ रहे हैं, तो इनको कंप्लीट करो। सोच लो कि विदिन 15 डेज़ हमें ये करना ही करना है। सो प्लीज़ टेस्ट ज़रूर देना है, टेस्ट स्किप नहीं करना है। कंप्लीट योर सिलेबस टिल दिसंबर। यार पता है बहुत कम टाइम बचा है, इन 4-5 महीने ही बचे हैं, लेकिन मैं तब भी बोलूँगी आपसे कि आप अपना सिलेबस जो है वो दिसंबर तक कंप्लीट करने का ट्राई करें, जिससे आपके पास 4 महीने रिवीजन के लिए हों। जी जान लगा दो, दिन रात पढ़ो, कैसे भी करो, बट अपना सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट करो। अब कंसिस्टेंसी, अगर आप जिस एग्ज़ाम को देने आए हो ना, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप खुद देख रहे हो कहाँ रैंक्स आ रही हैं, कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहा है रैंक्स में, कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आपको रोज़ कंसिस्टेंटली 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा विदाउट एनी गैप। पता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होने वाला है ये, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन है क्या? अगर नहीं करोगे नीट क्वालिफाई तो क्या करोगे? कभी सोचा है बैठ के? अगर आप सच में अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाना चाहते हो तो भूल जाओ हर चीज़ और सिर्फ पढ़ाई करो। ये 8 से 9 महीने ऐसी पढ़ाई करो कि कभी ज़िंदगी में इतनी पढ़ाई नहीं करी हो, कि जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो तुम सबको बताओ कि हाँ, उन 8 से 9 महीने मैंने इतनी पढ़ाई करी थी कि कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं करी होगी, और शायद ही तुम कभी ज़िंदगी में इतनी पढ़ाई कर पाओ। वो जुनून, वो जज्बा तुमको लाना पड़ेगा अपने अंदर कि कुछ भी हो जाए, सिर्फ एक गवर्नमेंट सीट चाहिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि 20 लाख 25 लाख जितने भी बच्चे बैठे, मुझे सिर्फ एक गवर्नमेंट सीट चाहिए। और आज से ही आप जिस भी टाइम ये वीडियो देख रहे हो, अपनी प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपके पास हर चीज़ है, प्लानिंग, प्लॉटिंग, सिर्फ आपको इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को। सो दैट वॉज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।